हम आए हुए हैं MG के प्लांट पे एंड दिस इज़ MG U9 जिसका आप लोगों ने फर्स्ट लुक रिव्यू देखा था, बट आज हम इसको टेस्ट करने आए हुए हैं इनके टेस्ट ड्राइव ट्रैक के ऊपर, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि ये जो ट्रक है दिस इज़ बिल्ट लाइक अ पिकअप ट्रक, बट ये आपको एक सेडान जैसा या क्रॉसओवर SUV जैसा जो है वो कंफर्ट देता है, क्योंकि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट ट्रक ऑफ पाकिस्तान जो कि इवेंचुअली लॉन्च होगा बहुत जल्दी विद अ यूनिबॉडी स्ट्रक्चर। जो बाकी पिकअप ट्रक्स हैं वो लेडर चैसी पे आ रहे होते हैं एंड दिस वन हैज़ अ यूनिबॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि जो इसकी चैसी और बाहर के बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक ही सिंगल यूनिट है। तो हमारे पास आगे ये जो है पूरा एक ट्रैक है जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट जो है बम्प्स क्रिएट किए हुए हैं। लेट्स सी कि ये ट्रक कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके फ्रंट पर डबल विशबोन जो है वो सस्पेंशन मिल जाता है, पीछे जो है वो आपको मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाता है। तो और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, यहाँ पे इसको टेस्ट ड्राइव पे इसके बम्प्स पे चेक करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो आपको ये जो शिफ्टर है इसका स्टाइल जो है बिल्कुल आपको मिलेगा जैसे किसी जहाज़ का थ्रॉटल होता है, और जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये गाड़ी आपको जो है चलाने भी नहीं देगी। पैडल शिफ्टर्स हैं इसके अंदर, और आप जो ही सीट बेल्ट देके इसको डी में डालेंगे तो ये गाड़ी की जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है वो ख़ुद ही जो है वो डिसंगेज हो जाती है। और यहाँ पे एक नॉर्मल स्पीड पे अगर हम गुजारें तो इतना ज़्यादा शेक नहीं कर रहा। जो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मल्टीपल कैटाइज लगाई हुई है, ये इसी तरह से है कि जैसे आप एक बड़ी उस तरह की ऊपर खाबर सड़क से जा रहे हो। उसके बाद जो सेकंड फेज़ है उसमें उन्होंने वो जो स्टील के स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो लगाए हुए एक नॉर्मल स्पीड पे जिस तरह से आप गुजारेंगे। और स्टीयरिंग भी मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है गाड़ी हिल रही है, बट मैं जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये उछलेगी वो वाला सीन इसमें हरगिज़ नहीं आया, और ऐसे स्टीयरिंग ने भी कोई इधर उधर का डायरेक्शन नहीं मोड़ा, तो मेरे ख्याल से ठीक है। तो जितना इसके कंपेटिटर्स की जो लेडर जैसी वाला जो एक पीछे का जो बम्प आता है जो पिछला ट्रक बेड का होता है, तो उस तरह से उठा के नहीं फेंका इसने। अब मेरे ख्याल से इसकी पावर भी टेस्ट हो सकती है, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसकी थोड़ी सी ब्रेकिंग हम टेस्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसका स्टीयरिंग जो है ना वो फर्स्ट इंप्रेशन में ही, हालांकि इको मोड में गाड़ी, बट एक थोड़ा सा जो है ना हैवी फील इसके अंदर मुझे आई है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि इट गिव्स यू अ प्रॉपर फीडबैक एंड प्रॉपर कंट्रोल। और अभी हमारे पास सामने एक थोड़ा सा स्ट्रेच है, तो देखते हैं कि कितनी जो है वो स्पीड मेंटेन कर लेता है, और उसके बाद देखते हैं कि ब्रेकिंग में ये जो इतनी भारी भरकम जो व्हीकल है वो कितना वो करती है। गाड़ी डी में इको मोड में ही है, तो अगर इसको उठाएं और ये 64 की स्पीड पे जो है कम्प्लीटली स्टैंड स्टिल भी हो गई है। अगेन नॉट अ बैड रिस्पॉन्स में, क्योंकि सस्पेंशन की ही बेस बनाऊंगा, क्योंकि गाड़ी उतना ज़्यादा डिप नहीं हुई, ठीक है, और उठाने में भी एकदम से पीछे उस तरह से नहीं गई। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो आपको चलाते हुए जो है ना एक बड़ा अच्छा सा कंट्रोल आता है, क्योंकि ड्राइवर को कॉन्फिडेंस मिलता है जो गाड़ी है ना वो आपके कंट्रोल में है। अब चलते हैं बाकी जो एक टेस्ट ट्रैक है इनका उधर चलाते हैं, नॉर्मल देखते हैं कि इस गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट क्या है और पार्किंग सेंसर्स और कैमरा की क्या जो है वो रेजोल्यूशन हमें मिलता है। सबसे पहले किसी भी पिकअप ट्रक में जो एक बात की जाएगी वो यही होगा कि इसका पावर प्लांट क्या है। पावर प्लांट जो है 2.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन है, और इसके अंदर अभी कोई वो रीव या प्लग इन हाइब्रिड या कोई इस तरह की ऑप्शन नहीं है। इट इज़ अ प्योरली डीजल इंजन जो कि ऑल व्हील ड्राइव कन्फिग्रेशन में चारों टायरों को जो है वो पावर प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है कि 214 हॉर्स पावर, 540 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और अगेन टू इट्स कंपेटिटर्स जो कि डीजल कंपेटिटर्स हैं, इट इज़ मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर फिगर्स एज वेल। और ये जो फिगर्स हैं ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं थ्रू ZF 8 स्पीड ट्रांसमिशन। तो जो आपको फ्यूल कंजम्पशन है, आपके अलावा उसकी जो इसकी स्मूथनेस ऑफ इंजन और स्मूथनेस ऑफ क्रूजिंग जो है वो आपकी इस ट्रांसमिशन के थ्रू बेहतर हो जाएगी। बट अगर आप एक जनरल क्रूजिंग कर रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा इसको पुश किया है, तो इंजन की आवाज़ आपको आएगी, क्योंकि इट्स अ डीजल ट्रक, तो आपको कैबिन में ज़ाहिरी बात है महसूस होगा। बट इंसुलेशन वगैरह काफ़ी फिर भी अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा
जिसे कहते हैं ना वो कानों को फीडबैक वगैरह या इस तरह का कुछ नहीं मिल रहा। और स्टीयरिंग जैसा से मैंने कहा कि काफ़ी भारी है, तो आपको इसका जो है ना वो फीडबैक फ्रॉम स्टीयरिंग वो काफ़ी आपको बेहतर मिलता है। मगर ये जो भारी स्टीयरिंग है ना, ये जिस तरह से आपने यू टर्न लेना है, जहाँ पे आपको क्विकली जो है इसको रिवर्स करके इस तरह से करना हो, तो आई थिंक सो थोड़ा सा आपको जो है ना ये सिंगल हैंड ऑपरेशन में और ज़्यादा भारी लगेगा। बट इट इज़ नॉट एन अनोइंग फैक्टर। मुझे पर्सनली इस तरह का फीडबैक और स्टीयरिंग अच्छा लगता है। इंटीरियर की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जितने भी आपके डीजल कंपैरेटर इसके पिकअप ट्रक्स हैं, इस तरह का इंटीरियर आपको जो है अभी तक तो ऑफर नहीं हुआ। इस कैटेगरी में आपके सामने प्रॉपर पैनोरामिक जो है स्क्रीन्स मिल जाती हैं ड्यूल स्क्रीन सेटअप के साथ। फ्रंट पे जो है वो आपके यहाँ पर ड्राइवर डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको एडास के फीचर्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे, जिसमें आपको लाइंस की सारी मार्किंग नज़र आ रही है। उसके अलावा ये भी रिकग्नाइज़ करती है कि पेडेस्ट्रियन है, गाड़ी है कि ट्रक है, वो सब की एनिमेशन यहाँ पे आती है। और अगेन ये कह रहे हैं कि सवेयर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द ड्राइविंग, क्योंकि इसके सामने जो है वो फटीक सेंसर भी है। लेफ़्ट साइड पर आपको जो है ये डिजिटली जो है आरपीएम मीटर मिल जाएगा, डीजल स्पीड आ जाती है फ्रंट पे, आउटसाइड टेम्परेचर इसमें है मेंशन, रेंज आ जाती है, और राइट साइड पे फ्यूल गेज जो है वो आ जाती है। अब ये जो है ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर्स की रेंज जो है अभी बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि इको मोड में या किस में। एक दफ़ा दोबारा से हमें यू टर्न लेने की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो खुद ही इसकी जो है ये 360 कैमरा जो है एक्टिव हो जाते हैं। और अगर हम इसको रिवर्स में डालें तो आपके सामने जो है ये रिवर्स कैमरा की भी रेजोल्यूशन आ रहा है। प्लस इसके अंदर आपको गाइडिंग लाइन सिर्फ ये नहीं है कि आपकी यहाँ पर आ रही हो, आपकी जो टायर्स रेयर टायर और फ्रंट टायर से आपको पूरा एक गाड़ी का वो डायमेंशन बता रहा है कि ये किस तरफ आएगा, किस तरफ जाएगा। अगर आप ये अगेन ड्राइव की तरफ जाएंगे तो फॉरवर्ड जाते हुए भी एक सर्टेन स्पीड तक जो है ये आपको गाइडलाइंस जो है आपको नज़र आएंगी। और जिस तरह से अभी आपने इस शुरू में देखा था कि जो ही आप इसको टर्न करते हैं तो एक सर्टेन स्पीड पे जो आपके साइड मिरर्स के अंदर कैमराज हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ताकि आपको अपनी सराउंडिंग्स का पता चल जाए। क्विकली इसी बात करते हैं क्रीचर कंफर्ट्स की। एक तो भाई मटेरियल जो है वो बहुत प्रीमियम है। आपको 64 कलर्स की जो है इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी, जिसके आप ज़ाहिर बात है कलर चेंज कर सकते हैं। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वायरलेस चार्जर्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, बहुत सारी स्टोरेज स्पेसेस आ जाती हैं गाड़ी की। इवन के डोर कार्ड्स में आप देखें तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे जिसमें आप चीज़ें रख सकते हैं। और एक और बड़ी मज़े की बात है JBL का सराउंड साउंड सिस्टम, बहुत ही जिसे कहते हैं ना उसकी जो मेश ग्रिल्स हैं, लेज़र कट ग्रिल्स हैं, ऊपर जो उसकी लाल कलर की JBL की बैजिंग है बहुत अच्छी लगती है। प्लस इसके अंदर सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। आपको एडास के फीचर्स मिलते हैं, इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ से चला भी सकते हैं, उनको बंद भी कर सकते हैं। और इसके अंदर 7 एयरबैग्स आते हैं। अगेन आई थिंक सो इट विल बी द वेरी फर्स्ट डीजल ट्रक पिकअप ट्रक जो कि आपको इतनी ज़्यादा जो है सेफ्टी फीचर्स भी देगा। और 360 कैमरा तो है ही, और प्लस 360 कैमरा जो है एक सर्टेन स्पीड में 540 पे भी कन्वर्ट हो जाता है। एक और बहुत मज़ेदार इसके अंदर क्रीचर कंफर्ट है, जो ड्राइवर सीट है दैट इज़ हीटेड, वेंटिलेटेड एंड मसाजिंग। उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए भी जो अभी पीछे सफ़ीर बैठा हुआ है वो तो बिल्कुल खुला होकर बैठा हुआ है, ठीक है। और ऊपर ये देखें भाई, प्रॉपर जैसा क्रॉसओवर एसयूवी में जो है ना सनरूफ आती है वो है, शेड भी अच्छा खासा बड़ा है। और ये जो फिनिश है दिस इज़ ऑल स्वेड, और ये लाइटर ग्रे सॉर्ट ऑफ कलर में। और उसके अलावा अगर ब्लाइंड स्पॉट्स की बात करें तो दिस फ्रंट विंड स्क्रीन जो है ये तो काफ़ी मैसिव है। और आपको जो एक फ्लैट हुड जो सामने से नज़र आ जाता है, ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देता है कि भाई आपकी नोज़ किधर है। और इस गाड़ी के अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा ओवरहैंग्स नहीं मिलेंगे। ओवरहैंग्स का मतलब ये है कि जो इसका डिज़ाइन फीचर इस तरह का है कि आपके बम्पर्स और उनको इस तरह से इंटीग्रेट किया गया है कि वो एक एक्सटेंशन नहीं है बॉडी का, वो बॉडी का हिस्सा ही है, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी ग्रिल का अगर आपको अंदाज़ा हो रहा है, आपकी नोज़ का अंदाज़ा हो रहा है, तो उससे बहुत थोड़ा सा ही बम्पर जो है वो नीचे। प्लस आपको बहुत ही अग्रेसिव किस्म के मल्टी स्पोक रिम्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी की एक्सटीरियर स्टाइलिंग और रोड प्राइस आई एम प्रीटी श्योर कि जिस दिन भी सड़क पे निकलेगी तो बहुत ज़्यादा
जिसे कहते हैं ना अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। उसके अलावा एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो कि मुझे बैठते साथ ही महसूस हुई थी। ये जो साइड पे आपको साइड मिरर्स नज़र आ रहे हैं काफ़ी मैसिव हैं, ठीक है। जिस तरह से एक अमेरिकन ट्रक्स में होता है ना कि एक पतली सी स्टेम में या दो पतली सी स्टेम्स के साथ जो एक अच्छा खासा बड़ा साइड मिरर होता है, और इसको लंबा नहीं रखा गया, इसको इन्होंने जो है ना वो एक प्रॉपर 4:3 सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन किए। तो उससे आपको गाड़ी का एक तो दूर वाली चीज़ें तो हैं वो नज़र आएंगी, बट गाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें नज़र आता है। प्लस ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है, और यहाँ पे जूं ही अगर आपके पीछे से कोई बंदा है या अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आती रहेगी आपको। अच्छा, फिर अब वापस आते हैं इसकी थोड़े से पावर फिगर्स और इसकी ड्राइविंग में अगर आपने इसका मोड चेंज करने तो इसके अंदर मल्टीपल मोड्स हैं। मतलब कि एवरी सॉर्ट ऑफ ट्रेन जो आप सोच सकते हैं, ठीक है, इको, स्पोर्ट, कंफर्ट, इस तरह की जो चीज़ें हैं। बट जो टेरेन वाले मोड्स हैं वो भी इसके अंदर है कि अगर आप स्नो, मड, सैंड, ग्रेवल कहीं पे भी चला रहे हैं तो ये अपनी ट्रैक्शन जो है उसको लूज़ ना करे, अपने ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर ले। हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा पुश करें तो बॉडी रोल उस तरह से नहीं फील होता। अगेन वही वाली बात है कि क्रॉसओवर एसयूवी का जो है इन्होंने आपसे वादा किया है, तो ये देखें कॉन्फिडेंस ही आपको अच्छा खासा देता है। अगेन यहाँ पे जो इसका हार्डल स्टीयरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा काम आता है। एक दफ़ा क्योंकि मज़ा आ रहा है, एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ से अगर हम इसको टर्न लें तो गाड़ी यार ग्रिप करती है भाई, गाड़ी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ग्रिप करती है और आपको एक प्रॉपर फीडबैक देती है, और आपको वो जो एक पिकअप ट्रक्स का जो होता है ना रोल, वो नहीं मिलता। अब यहाँ पे हमारे पीछे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको रिवर्स करके देखते हैं कि इसके पार्किंग सेंसर्स कितने एक्टिव हैं और किस तरह से एनिमेशन आती है। तो अभी जब उसने रेड मार्क किया है तो उससे भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस के लिहाज से आपको जो है वो बताया हुआ है ताकि आप जो है गाड़ी के अंदर जो है अगेन जो है प्रॉपरली इसको मैनेज कर सकें डिस्पाइट ऑफ इट्स ह्यूज साइज़। अभी सामने से बंदे गुजर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनिमेशन आ रही है कि बंदे चलते हुए इस साइड पर आ रहे हैं। 360 कैमरा तो है ही है, प्लस आपको रेयर पर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, बट रेयर व्यू कैमरा जो है इसके अंदर वो डिजिटल है। अब इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर एक बटन है, यहाँ पे आप इसके मोड सिलेक्शंस को देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको डिफरेंट एडजस्टमेंट्स जो है ना वो मिल जाएंगी। फिर इसके यहाँ पे कुछ बटन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाएं इसमें तो ये जूम जो है उसको कम ज़्यादा कर लेगा। फिर आप इसको करेंगे, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये कलर टोन्स को जो है वो आप कर सकते हैं। प्लस अगर आपने इसकी एडजस्टमेंट क्या रखनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं किस तरह से करना है, तो ये सारा कुछ जो है इस डिजिटल उसके अंदर भी आ जाएगा। एक और चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हम इसके एक दफ़ा दोबारा नीचे करें ना, स्पोर्ट मोड में गाड़ी है तो ये इस वक्त मैनुअल मोड में चली गई है। तो मैनुअल मोड इसका जो है ना वो हम ट्राई कर सकते हैं कि पैडल शिफ्टर्स अगेन सीमलेस जो है आपको ट्रांजिशन मिल जाती है थ्रू गियर्स। और यहाँ पे अगर हम गियर डाउन करें तो वो भी ऐसे एकदम से वो आरपीएम ऊपर नीचे होके आपको झटका या उस तरह से महसूस नहीं किया। तो 8 स्पीड ट्रांसमिशन होने का जो है आपको ये काफ़ी फ़ायदा आपको मिल जाता है। और अगर आपको अच्छा शिफ्टिंग वो नॉट मेट, मतलब कि अगर आपका इंजन उस आरपीएम और टॉर्क पे नहीं है तो ना ये आपको अप शिफ्ट करने देगा, ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो डाउन शिफ्ट करने देगा। अगेन इन गाड़ियों में जो है ये काफ़ी इस तरह की सेफ्टीज़ आ गई हैं ताकि आप इनको जो है सेफली ये चला सकें, और इंजन की जो रिलायबिलिटी और जो उसकी लॉन्गेविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं इसको चाह रहा था कि मैं इसको और ज़रा थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर लूँ, बट अभी क्योंकि एक टेस्टिंग यूनिट है, अभी ये सिर्फ जो है एक फ़ीडबैक ले रहे हैं कस्टमर से कि इसको दिखाएं, और डिफरेंट जगहों पे जा रहा है, इसकी कैंपिंग्स हो रही हैं। पास पे जो है इन्होंने इसकी बुकिंग प्राइस जो थी वो अनाउंस कर दी थी, और सबसे पहले आपको पार्क व्हील्स पर ही वो मिली थी। इसी तरह की और बहुत सारी ऑटोमोटिव जो इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ और वीडियोज़, और इसके लिए जो है वो सब्सक्राइब करना ना प्लीज़ ना भूलिएगा।
और अगर आपने ब्लॉग्स पढ़ने हैं जिसमें और बहुत सारी न्यूज़ आ रही होती हैं जिनको हम वीडियो भी नहीं कवर कर सकते, टॉप लेफ्ट साइड पे आपको एक पॉपअप बैनर नज़र आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। प्लस इसकी और बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उसके कंपेटिटर्स के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो अगेन इस पॉपअप बैनर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये न्यू कार सेक्शन में ले जाएगा जहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल्ड फीचर्स जो हैं वो पढ़ सकेंगे और फर्स्ट लुक की वीडियो जो हमने डिटेल में और बहुत सारे इसके फंक्शंस को जो था वो डिस्कस किया था वो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। आज इस वीडियो का मकसद ये था कि हम इसको एक इनिशियली टेस्ट ड्राइव करें कि बाकी पिकअप ट्रक से जो लेडर चैसी वाले हैं इसमें एकदम से क्या फर्स्ट इंप्रेशन क्या मिलता है। तो इनके जितना भी हमें अलाउंस मिली थी टेस्ट ट्रैक पे उस पर हमने इसको चलाया है और इसका शुरुआत ही हमने वहाँ से की थी कि जहाँ पे ये ऊबड़ खाबड़ जो जगहों पर है। और मुझे एज अ वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ तो मुझे तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर लगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।